ओके लिसन, पीएच के लिए आपको समझा चुके थे KW दैट वन इज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट है और ये किसके बराबर है, वाटर के H+ आयन कंसंट्रेशन और OH आयन, ये भी बता चुके थे। अब KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सी कितनी होती है, 10⁻⁻14 m²। नो डाउट हमने पुट कर दिया और ये लिख दिया। फिर क्या कहा था आपको, फॉर एनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फॉर एनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये तो कहाँ से आ गया, ओके, फॉर एनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन योर कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion and concentration of OH ions are equivalent, where in pure water, for any degree of, किसी भी हद तक टूट रहा है वाटर, कम टूटे ज़्यादा टूटे जैसे भी टूटे, your concentration of hydrogen ion is always equivalent to OH ion, ठीक है। जब ऐसी बात है तो H+ की जगह OH पुट किया जा सकता है और OH की जगह H+ पुट किया जाता है। तो इस फैक्ट के अनुसार हमें यहाँ पे OH की जगह H+ पुट कर दीजिए। H+ जैसे ही पुट करेंगे तो ये H+² हो गया एंड यू आर एबल, दैट मीन्स H+² हो गया एंड नाउ इट इज 10⁻⁻14 m²। अब H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू गेट H+ मीन्स व्हाट इज द कंसंट्रेशन, 10⁻⁻7 m, ओके। तो ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है कहाँ, पानी में। प्योर वाटर में, न्यूट्रल वाटर में, प्योर एंड न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7। इसी तरह क्या हम OH आयन नहीं लिख सकते, यदि H+ की जगह आप OH- पुट करते तो यहाँ हो जाता OH माइनस का होल स्क्वायर और OH की वैल्यू भी क्या आ जाती, OH- का मतलब हो जाता 10⁻⁻7 m, ओके। यानी प्योर वाटर में, न्यूट्रल वाटर में, प्योर वाटर, न्यूट्रल वाटर में what is the concentration of hydrogen ion, this is the value for pure water, also write down neutral, neutral, प्योर का मतलब ही हो गया कि भाई कुछ और नहीं है, फॉरेन बॉडी नहीं है। प्योर का मतलब ही है कि फॉरेन चीज़ नहीं है, ना एसिडिक है, एसिड डाला हुआ है, ना बेसिक डाला हुआ है, ठीक है। तो प्योर, बट और क्लियर, गुड मॉर्निंग, और क्लियर कर दे रहे हैं कि न्यूट्रल वाटर में, ठीक है, न्यूट्रल वाटर में हमारे पास क्या फैक्ट हो गया, H+ का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, नो डाउट OH- के कंसंट्रेशन, और इन दोनों की वैल्यू क्या है भाई, 10⁻⁻7 m। m इज कंसंट्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, m को बस मैंने नहीं डिस्क्राइब किया अभी। ये प्योर वाटर की हालत है। अब एक बर्तन है हमारे पास जिसमें प्योर वाटर है, या बीकर है जिसमें प्योर वाटर है, उस बर्तन में जितने H+ आयन हैं उतने ही OH आयन कंसंट्रेशन है। 10 H+ आयन है तो 10 OH- आयन है। क्या करेगा, एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल करेगा, जितना प्लस है उतना माइनस, तो कैंसिल करेगा, नो डाउट सॉल्यूशन इज योर न्यूट्रल। अब इस प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा ऐसा ही 2 ml ही एसिड डाल देते हैं। अब क्या होगा, सो इन एसिडिक मीडियम, या व्हेन फ्यू ड्रॉप जैसे लिखो, इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा भाई, आपने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, कहाँ भाई, एक बर्तन है जिसमें पानी है और उस पानी में जितने H+ हैं उतने ही OH आयन है। अब ऊपर से तुम क्या डाल रहे हो, थोड़ा सा एसिड डाल दिए। एसिड का मतलब क्या हुआ, अब क्या डाले, H+ डाले ना, एसिड डाले का मतलब क्या हुआ, आपने H+ डाल दिया। पहले इस बर्तन में, बकेट में 10 मोल्स, 10 मोल H+ था, मोल भी हटा दो, 10 H+ था और 10 OH- था। अब 2 H+ ऊपर से डाल दिए मान लो, तो कितना हो गया H+, 12 H+ हो गया, और OH- हमारा एज इट इज 10 का 10 ही है, ठीक है। यानी जैसे ही तुम एसिड डाले, प्रॉब्लम क्या हो गया, नाउ H+ आयन कंसंट्रेशन विल बिकम ग्रेटर देन OH- कंसंट्रेशन। अब बराबर नहीं रहेगा भाई,
अब बराबर नहीं रहेगा क्योंकि आपने उस प्योर न्यूट्रल वाटर में फ्यू ड्रॉप्स एसिड डाल दिया था। ओके, ऐसा करने से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगा OH आयन से। चलिए भाई ठीक है, कितना ग्रेटर होगा? ठीक है, एग्जैक्टली कितना, हम क्या लिखेंगे भाई? प्योर वाटर में इन दोनों की वैल्यू 10 टू द पावर -7, तो ग्रेटर किससे होगा? 10 टू द पावर -7 m से। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना, किससे ग्रेटर होगा? ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। सो व्हाट यू विल राइट, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। H प्लस कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 m। ओके, H प्लस अब उस एसिडिक मीडियम में, उस एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो गया? ग्रेटर देन H प्लस, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 m। OH क्या होगा? OH कम जाएगा भाई, 10 टू द पावर -7 से कम जाएगा। क्यों भाई? देख लेते हैं। अब OH क्या लिखोगे? OH विल बी, OH माइनस विल बी लेस देन, अब इसको क्या कहोगे? लेस देन 10 टू द पावर -7। यानी आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, आप समझे रहोगे तो जवाब दोगे। पहला ये भी क्वेश्चन हो सकता है कौन ज़्यादा है, तो इन एसिडिक मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। या तुम क्या कहोगे? H प्लस का कंसंट्रेशन अब ग्रेटर हो गया है किससे भाई? 10 टू द पावर -7 m से, लेकिन OH आयन का कंसंट्रेशन लेस हो गया है 10 टू द पावर -7 m। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्यों हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, पहले तो क्या था भाई? 10 टू द पावर -7 था, तो अब कम कैसे गया भाई? उस प्योर वाटर में तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा कि मैम आपने 10 टू द पावर -7 H प्लस लिया था, 10 टू द पावर -OH आयन लिया था। ओके, कंसंट्रेशन इतना था, ऊपर से H प्लस डाल दिए, ठीक है। H प्लस को तो समझ गए कि ग्रेटर हो गया क्योंकि आपने 2H आयन डाला तो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन OH कम कैसे हुआ? फैक्ट क्या है बच्चों कि एट 25 डिग्री, हमने क्या कहा? एट 25 डिग्री आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस वन इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एट 25 डिग्री C, its value is 10 to the power -14 m square, and this value is fixed. And this Kw, यानी आयनिक प्रोडक्ट, is product of these two, H प्लस और OH का आयन का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। तो तुम ही बताओ कि H प्लस यदि बढ़ेगा तो OH आयन को घटना होगा ना 25 डिग्री पर, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल क्या है? कांस्टेंट है। अब लीजिए, तुम्हें क्या बताया? ये Kw तो कांस्टेंट है, इसको 10 टू द पावर -14 ही रखना है। अब तुम सोच के बताओ, इसको यदि हम बढ़ा दें ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 कहें, पहले क्या था प्योर वाटर में? ये भी 10 टू द पावर -7 और ये भी 10 टू द पावर -7, 25 डिग्री पर, तो ये 10 टू द पावर -14 आया। अब ये 10 टू द पावर -7 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो ये तो कम हो जाएगा ना। इफ इट बिकम्स ग्रेटर, ये हो गया ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7, ये H प्लस का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर, ऐसे लिख दे रहे हैं, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7, तो इसको तो लेस होना पड़ेगा ना, इस वाले को क्या होना पड़ेगा? लेस होना पड़ेगा, लेस देन 10 टू द पावर -7, तभी ना ये 10 टू द पावर -14 रहेगा। फॉलो किए मेरी बात? इज इट क्लियर? ठीक है, एक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब दिख रहा है बच्चों? अब ठीक है। चलिए, मैंने ये बात समझ गए कि यदि हमने कहा कि H प्लस डाल दिए तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से ज़्यादा हो गया, तो इसको घटा दे रहे हैं कि कम हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों गुणनफल है और इस प्रोडक्ट का वैल्यू फिक्स है, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है। इसी के अनुसार, इसी के कारण हमने कहा कि H प्लस ग्रेटर यदि 10 टू द पावर -7 से हो रहा है, क्योंकि आप फ्यू H प्लस डाल रहे हो, एसिडिक का मतलब है यू आर एडिंग H प्लस, तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा 10 टू द पावर -7। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़े।
अब बेसिक होगा, अब तो समझ गया, अब तो मेन बात बता दी है तुम्हें। अब बेसिक सॉल्यूशन हो यानी कुछ फ्यू ड्रॉप्स हाइड्रोक्सिल आयन डालेंगे इन बेसिक मीडियम यानी यू आर एडिंग बेसिक मीडियम, यू आर एडिंग व्हाट यू आर एडिंग OH माइनस आयन, बेस डाल दे रहे हैं, NaOH डाल दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा बेसिक मीडियम में H प्लस एंड H प्लस से ज़्यादा कौन हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि आप डाल क्या रहे हो भाई OH माइनस, बेस डाल रहे हो ना, तो OH माइनस ग्रेटर हो जाएगा H प्लस से। कितना ग्रेटर होगा भाई, सिंपल सा है भाई, दोनों था पहले मेरा 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये ग्रेटर हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 m एंड H प्लस हो गया लेस दैन 10 टू द पावर माइनस 7। इज इट क्लियर? दिस वन दिस सिचुएशन फॉर द प्योर वाटर। क्वेश्चन आता है भाई, प्योर वाटर में H प्लस OH माइनस आर इक्विवेलेंट एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। In acidic medium, H plus and OH minus are not equivalent. No doubt H plus ions concentration is greater than OH minus concentration. And what is the exact value? H plus is greater than 10 to the power minus 7 and OH ion is less than 10 to the power minus 7. इस पर घुमा घुमा के कुछ भी पूछ दे। अब बेसिक मीडियम में आपने कुछ बेस डाल दिया, अब H plus और OH ion का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा OH का ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने बेस डाला है। OH आयन का कंसंट्रेशन किससे ग्रेटर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 से, क्योंकि ओरिजिनली 10 टू द पावर माइनस 7, और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 7 से हमारा क्या होगा कम हो जाएगा। तो ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में तीनों में मैंने देख लिया। अब क्या है कि यानी तुम H प्लस के टर्म में only in terms of H plus you can define a neutral solution, you can define a acidic solution, you can define a basic solution. How? अब मैंने तो अभी अलग अलग करके लिखा, अब फाइनल लिख रहे हैं। इट मीन्स दैट व्हाट वी हैव, इट मीन्स दैट हमारे पास क्या हो गया भाई, नाउ वी हैव H plus concentration equal to 10 to the power minus 7 m minus 7 m, ठीक है, तो क्या कहोगे न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल। यदि H plus आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर दैन 10 टू द पावर माइनस 7 m है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे एसिडिक। ओके, एंड यदि 10H प्लस कंसंट्रेशन, OH की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 m है, तो क्या हो जाएगा इट विल बी बेसिक। फॉलो कर गए? यानी तुम्हारा एक H प्लस आयन की मदद से ही तुम आइदर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन की चर्चा कर दे रहे हो। H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूट्रल, H plus ion greater than 10 to the power minus 7, okay, acidic, H plus ion less than 10 to the power minus 7 basic। तो ये हम समझ गए, ओके। और तुम कहोगे क्या मैम OH आयन के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन जानिए आप, यदि OH आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7, इसका मतलब क्या है भाई, सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। यदि OH आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों? टेल मी, इफ OH आयन ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बेसिक होगा। वेरी गुड। एंड इफ, ये क्या हो रहा है, इसको तो मैंने हटा दिया है। एंड इफ OH आयन लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7, देन इट इज एसिडिक। यानी अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि यदि हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन जान रहे हैं, वी आर एबल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन आइदर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। यानी सिर्फ करना क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेना है। अभी 10th स्टैंडर्ड में इतना ही ये, लेकिन कोई समझदार बच्चा है तो कहेगा हाँ भाई OH आयन भी डिटरमाइन कर लेना है, OH माइनस डिटरमाइन करो या H प्लस डिटरमाइन करो। लेकिन चूंकि बच्चों हम लोग को पढ़ना है pH,
हमने पीएच पढ़ना शुरू किया है, पीएच, एच लिखा हुआ है, एच फॉर हाइड्रोजन, तो हम H प्लस के टर्म में कहेंगे। ओके, सो वी आर एबल टू डिफाइन ए सॉल्यूशन, वी कैन, यस टेल मी, हाँ बोलो क्या, हाँ एसिडिक बेसिक नेचर, ठीक है ना, बिना पानी के, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू ओनली आर्हेनियस, एसिडिक नेचर हमारा डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे HCl के बारे में जानते हो, एसिड है, लेकिन HCl गैस को यदि उसमें ब्लू लिटमस पेपर ले जाओ वो रेड नहीं होगा गैस में, गैसियस स्टेट में। वही ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर दो, थोड़ा सा पानी में टच कर दो और उसके बाद HCl गैस के पास जाओ, क्या होगा, HCl आयोनाइज कर जाएगा। एसिड का मतलब क्या है, H प्लस देना, तो HCl gas is not behaving like acid, it will not turn the blue litmus paper red, but HCl aqueous will turn the blue litmus paper red। लेकिन बच्चों 10th की बात को हट से ऊपर चले जाएं तो गैसियस फेज में भी कोई एसिड होता है, लिक्विड अदर फेज में भी, सॉलिड स्टेट में भी कोई एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है जो मैंने कहा था कि अदर कंसेप्ट भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ओनली यू हैव दैट H प्लस देगा तो एसिड, पानी में H प्लस देगा तो एसिड, पानी में OH माइनस देगा तो बेस, लेकिन CO2 क्या है, एसिडिक है। मैंने बताया ना एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, CO2 पढ़ा ना तुमने कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो कैसे भाई, CO2 गैस है और वो क्या है, एसिडिक है, कैसे भाई, किस डिफिनेशन से, अनदर कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अनुसार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। वो अलग थोड़ा बाद में हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे जो उसके लिए, तो वो भी देख लोगे। बहुत सारा SO2 भी एसिडिक है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, अमोनिया बेस है NH3, कैसे बेस है, अमोनिया बेस है, कैसे बेस है भाई, OH आयन है ही नहीं, कैसे बेस है, वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो इन सारी बात को थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में पहले pH कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, यानी तुम्हारा H प्लस इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि सिर्फ H प्लस का जान जाओगे क्या है स्थिति है, ग्रेटर लेस और 10⁻⁻7 m, then you are able to decide whether the given solution is acidic, basic or neutral। बट इसके बाद सब कहानी चल रहा है अभी, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एक्चुअली व्हाट इज़ द फैक्ट। हम जब समझ गए कि H प्लस हम निकाल लेंगे या एक्सप्रेस कर देंगे तो एसिडिक बेसिक मीडियम पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन एराइज करता है कि pH की ज़रूरत क्या थी भाई, क्यों pH इंट्रोड्यूस किया गया। ज़रूरत यूँ थी, ज़रूरत इसलिए थी ये जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है जिससे हम एसिडिक बेसिक नेचर डिटरमाइन करते हैं, ये इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस करने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। और H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे वैरी करता है, इट वैरीज फ्रॉम, ये इसको एक्सप्रेस करने का पहले तरीका देखो, 1.0 × 10⁻⁻x की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, m करेंगे। और ये x क्या है बच्चों, x है 0 to 14 वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, यानी पावर के फॉर्म में। और ये x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 14 एट 25 डिग्री से, कब भाई, एट 25 डिग्री पर ही, दूसरे पर वैरी कर जाएगा ये रेंज, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वैरी करता है, 10⁻0 to 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सी। ओके, 25 डिग्री सी पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वैरी कहाँ से कहाँ करता है, कहाँ से कहाँ जाएगा, 10⁻0 to 10⁻⁻14। अब ये बोलने में देखो ना, खुद ही बोल के 10⁻0, 10⁻⁻14, 10⁻⁻7,
It is very inconvenient to read, write or speak. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में हम समझ गए कि एसिडिक बेसिक नेचर दे देंगे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट और स्पीक. देयरफॉर सोरेनसन इन 1909, साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई? सोरेनसन. सोरेनसन ने क्या किया 1909 में, SOR सोरेनसन, इन्होंने क्या किया 1909 में इंट्रोड्यूस कर दिया पीएच टर्म. एक नया टर्म यूज किया. पी स्मॉल लेटर से लिखते हैं और एच कैपिटल लिखते हैं. पीएच इंट्रोड्यूस किया जिससे काम आसान हो गया. ये पीएच का मत क्या है भाई? पीएच इज, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंज डिहाइड्रोजन. पोटेंज डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ओके, एंड व्हाट डू मीनिंग ऑफ पोटेंज? डी का मतलब हुआ का, और हाइड्रोजन समझ रहे हो. पावर ऑफ, का मतलब ऑफ कर दे रहे हैं. पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ठीक है. तो व्हाट इज पीएच? पीएच का फुल फॉर्म हो गया लैटिन टर्म में पोटेंज डिहाइड्रोजन, हैविंग द मीनिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन. और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? 10th स्टैंडर्ड में हर बुक में डिफिनीशन नहीं दिया है, प्रदीप ने दिया है, तो बता देना चाहिए. बता इसलिए देना चाहिए कि बच्चे, इतना छोटे बच्चा नहीं है कि किसी को दिक्कत होगी, आराम से समझ में आएगा और पीएच स्केल ड्रॉ करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं मजा आएगा. सो हाउ पीएच इज डिफाइंड? पीएच को डिफाइन कर रहे हैं कैसे? कहते हैं इट इज निगेटिव लॉगरिथम. नया टर्म हो गया बच्चों, लॉगरिथम. इट इज निगेटिव लॉगरिथम टू पावर बेस 10, टू बेस 10. आई एम राइटिंग हियर. व्हाट इज पीएच? पीएच का डिफिनीशन दे रहे हैं. इट इज डिफाइंड एज, इट इज निगेटिव लॉगरिथम हैविंग बेस 10. आधार क्या होगा? हैविंग बेस 10, having base 10 of hydrogen ion concentration, hydrogen ions concentration. मतलब pH को कैसे जो लिखा है वही डिफाइन करेंगे. व्हाट इज pH? pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम. लॉग को क्या कहते हैं? LOG लिखते हैं. ठीक है. हैविंग बेस 10, पैर के पास 10 लगा दो. pH इज निगेटिव लॉगरिथम विथ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर pH. जो डिफिनीशन लिखा वही है. व्हाट इज pH? pH इज निगेटिव लॉगरिथम हैविंग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. कहने का मतलब कि यदि तुमको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता है तो तुम पीएच डिटरमाइन कर लोगे, और पीएच निकल गया तो कह दोगे कि भाई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. ठीक है. इज इट क्लियर? हाँ, हेलो. अरे बाप रे, कितना कटता है ये.